हम पढ़ेंगे सरल ब्याज। क्या पढ़ेंगे? सरल ब्याज। सरल ब्याज को साधारण ब्याज ही बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ब्याज क्या होता है। जैसे हमने किसी का एक कमरा लिया रहने के लिए, तो इसका क्या देंगे हम? पैसे। और पैसे को क्या बोलते हैं? किराया, भाड़ा, है ना। जैसे किसी की गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए लिया हमने उधार, गाड़ी चलाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो क्या देंगे इसका? किराया जितना भी होगा। किसी जैसे मैं अभी पैसे दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ये पैसे दिए कि भैया अल्लाह दो महीने के लिए तो यूज कर ले। अब वो बात अलग है कि मैं धर्म खाते में दे रहा हूँ, तो बात अलग है। भाई अगर मैं बिजनेस के लिए दे रहा हूँ तो फिर मेरे को क्या करेगा, तो इसमें कुछ पैसे मिला के देगा। जैसे ये तो पैसे मेरे को वापस मिला के दे रहा है, तो इसने कितने रुपए लिए थे? 1000 रुपये लिए थे। ये क्या दिया है इसने मेरे को? एक्स्ट्रा। और जो एक्स्ट्रा दिया है, अतिरिक्त दिया है, इसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में? ब्याज। क्या कहते हैं इसको? ब्याज कहते हैं। अब सरल ब्याज क्या होता है उसके बारे में समझ ले भाई। सरल ब्याज कहते हैं, तो फिर सरल ब्याज को सरल कह देते हैं, ब्याज ही है भाई। तो सरल ब्याज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ब्याज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ब्याज? दो प्रकार का। ब्याज कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है सरल ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। एक कौन सा ब्याज होता है? चक्रवर्ती ब्याज। वो कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 3 वर्ष के लिए 500 रुपये उधार लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए मैं 500 ये लिए, एक ये 500 लिए, ठीक है। दूसरे वर्ष भी 500 रहेंगे, मैं इनको समझा रहा हूँ अलग तरीके से, देखना ध्यान से देखना। तीसरे वर्ष भी 500 रहेंगे। पैसा तो तीनों वर्ष से 500 ही रहेगा, ठीक है। तीन वर्ष में 500 रहेगा। अब अपने पास 10 के नोट नहीं है, चलो 200 के लेके चलते हैं। मान के चलो इस वर्ष भी 200 रुपये ब्याज हो गया, इस वर्ष भी 200 रुपये ब्याज होगा, इस वर्ष भी 200 रुपये ब्याज हो गया। तो कहने का मतलब अगर मैं सामने वाले को 3 वर्ष बाद रुपए लौटाऊंगा तो कितना ब्याज लौटाऊंगा और रकम लौटाऊंगा। कितनी रकम? तो 500 ही थी ना, तीनों टाइम 500 ही थी। मैं 3 बार रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 500 नहीं, ओनली 500 ही थी। ब्याज कितना था? तीनों बार 5 इसका इस मान के चलो इस साल इसका 200 ब्याज है, इस साल 200 ब्याज है, इस साल 200 ब्याज है। ये कौन सा हो गया? सरल ब्याज। 3 बार 500 तो रकम हो गई, ये इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब चक्रवर्ती ब्याज चलो मैं समझा देता हूँ थोड़ा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मान के चलो इस 500 का ब्याज 200, इस 500 का ब्याज 200, इस 500 का ब्याज 200। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भाई? पहली साल अपन ने, ये पहली साल है, पहले साल में ब्याज इतना बन गया, ठीक है। अब टोटल रुपए कितने हो गए? 700 हो गए ना। अब क्या करेंगे हम? अगले साल 500 तो रुपए रहेंगे, ये 200 ब्याज रहेगा, तो इस 500 पे ब्याज लगेगा, साथ साथ इस 200 पे भी ब्याज लगेगा। इस 200 पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा उसी दर से। मतलब ब्याज के ऊपर भी क्या लग रहा है? ब्याज, ठीक है। अब दूसरे वर्ष क्या हो जाएगी? 3 रकम हो जाएंगी, इस पे ब्याज ये हो गया और इसका ब्याज ये हो गया। अगली बार क्या होगा? इन तीनों पे यहाँ पे ब्याज लगेगा, तो अगली बार क्या हो जाएगा? तीनों आ जाएंगे यहाँ से, इसको मैं हटा दो। तीसरे साल में तीनों रहेंगे। अब तीनों क्या रहेंगे? फिर वही बात है, इस पे तो लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, मतलब तीनों पे ब्याज लगेगा। इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो इसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और अगर सीधे सीधे ब्याज करे भैया, इस रकम पे ये ब्याज, इस पे ये ब्याज, इस पे ये ब्याज, सीधे सीधे ब्याज पे बात, मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगाएं, उसे कहते हैं सरल ब्याज। ठीक। अब सरल ब्याज को भाई हम निकालते कैसे? उसके लिए एक सूत्र है, वो अपन बोर्ड पे करते हैं और 1-2 सवालों के सरल ब्याज निकालते हैं। तो सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो सरल ब्याज, नदी नाले में तैरते हो आप, अच्छा, बहुत बड़ा पानी भरा, बहुत ज्यादा पानी भरा, उसे क्या कहते हैं? समुद्र। तो बस इसका सूत्र भी होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। अब समुद्र में समय, ये क्या हो गया समझा देता हूँ इसको। ये समुद्र का मतलब समुद्र नहीं है, स का मतलब समय 1 नंबर, 2 नंबर मूलधन, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, समय गुणा मूलधन गुणा दर। भाई किस दर से आपने उस पैसे को उधार लिया है, ठीक है। जैसे मान लो 10% की दर से, 5% की दर से, ठीक है, और बटे 100। दर क्या है? दर ऐसे होती है 10% की दर से, तो प्रतिशत हटाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे ना, इसलिए 100 नीचे आता है। अब मैं एक सवाल लेता हूँ, जैसे मान चलो 1000 रुपये, कितना रुपए? 1000 रुपये को मैंने 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार लिया। तो मूलधन क्या हो गया हमारा? ये मूलधन हो गया 10,000 रुपये, 1000 रुपये मूलधन। कितने वर्ष के लिए उधार लिया? 3 वर्ष के लिए। दर क्या है? दर 10% से लिया, ये सवाल अपना, ठीक है, 10%। तो इसका सरल ब्याज ज्ञात है। तो सरल ब्याज ज्ञात करेंगे हम। देखो समय कितना? 3 वर्ष, मूलधन कितना? 1000, दर कितनी है? 10,
प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या बचा 3 बचा, 10 बचा, 10 बचा, गुणा कर लो, 3 गुणा 10 30, 30 गुणा 10 300 रुपये। तो 300 रुपये क्या आ गया, 300 रुपये क्या आ गया, सरल ब्याज आ गया। क्या आ गया, सरल ब्याज। इसी तरीके से हम और भी सवाल कर सकते हैं।